अगर मैं नहीं गई ना ऊपर हवेली पर तो तुम लोग भी नहीं कोई जाओगे। डर लग रहा है बाबा, हम लोग नहीं जाएंगे वहां पर। वहां से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ चल रहा है। फिर ऐसा लग रहा है एक बॉल गिर रही है, बहुत बड़ी बॉल गिर रही है और सीढ़ियों से आवाज आ रही है ठप ठप ठप। फट से हम लोग ऊपर जाएंगे और हाथ देकर फटाफट नीचे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे सिर्फ दरवाजे खुले हैं और किसी फ्लोर पर दरवाजे नहीं खुले। पूरा काला एकदम काला, जैसे कोई मेरे पास से झुक करके गया हो। उसका लेफ्ट हैंड आगे आगे लंबा होता गया। पापा मैं बोल नहीं, क्योंकि मैं पीछे हूँ, मेरा भाई आगे है। मेरे को लग रहा है वो मेरे पीछे आ रहा है। उसका हाथ मेरे को लग रहा है कि जैसे मेरे कंधे के पास आ गया। मैं बोली नहीं मम्मी, भूत है। हमको चर्बी चढ़ी थी, हम लोग डेढ़ शाने थे। हमारी टीम का स्लोगन था आ बैल मुझे मार। हमारी टीम को एक लीडर चाहिए था, जिसको लीडर बनने के लिए ढेर सारे टेस्ट पास करने थे। हमारी टीम का नाम था कैट किड्स। कैट किड्स का मतलब है जबरदस्त बच्चे, सुपर बच्चे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट भी जरूर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज मैं आपको अपने जीवन का एक जबरदस्त किस्सा सुनाती हूँ, जिससे आप कांप जाओगे, आपका दिल दहल जाएगा। आप सोचोगे ये क्या था। सोचने पर मजबूर करेगा मेरा किस्सा आपको। ये किस्सा तब का है जब मैं 7 साल की थी। 7 साल की थी तो मैंने आपको बताया कि हमारे पंजाब में तो जो हमारा एरिया था वो भूतों का एरिया था। आप सब जानते ही हो कि मैं कितने हॉरर जगह पर रहती थी। हमारे एरिया में 1 किलोमीटर की दूरी पर एक हवेली थी। जो वो हवेली थी ना, वो थोड़ी टूटी फूटी सी थी और वो पूरी खाली थी। और उस हवेली में ना कोई रहता नहीं था। और उस हवेली में लोग बोलते थे, बहुत अफवाहें सुनी थी मैंने तो, कि बहुत तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, इस हवेली में भूत है। ये जो खिड़की है ना, उस हवेली में चौथे माले पर एक खिड़की खुली रहती थी। तो लोग बोलते थे इस खिड़की के पास तो हमने एक शैडो भी देखी है। तो लोग अजीब अजीब सी बातें करते थे। तो हम लोग तो छोटे थे, तो सभी माँ बाप ने अपने बच्चों को समझाया था कभी भी उस हवेली के पास नहीं जाना है। और पास क्या, अंदर जाने की तो दूर की बात है, घर वालों ने बोला था उसके पास भी नहीं रहना। तो हम लोग बोलते थे ठीक है, हम लोग नहीं जाएंगे। अब पंजाब में गर्मियों के टाइम पे क्या होता था ना, ऑलमोस्ट सब लोग सो जाते थे। अब बच्चों को आपको पता है कि क्या नींद आती है, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग खेलने के लिए मैदान में चले जाते थे। घर वालों को बोलते थे कि हम लोग मैदान में हैं। अब कैट किड्स, आ बैल मुझे मार, चर्बी खोर बच्चे हैं हम लोग। हमको चर्बी चढ़ी। हमने सोचा कि क्यों ना उस हवेली पर जाकर देखा जाए। हम लोग उस हवेली के पास गए। हम लोग दूर से ही उस हवेली को देख रहे थे, कैसी हवेली है, कैसा लग रहा है, तो जाएं कि नहीं जाएं, हम लोग ये सब बातें डिसाइड कर रहे थे। उस हवेली के पास जैसे ही हम लोग थोड़ा आगे गए ना, तो वहां पर हमने एक गड्ढा जैसा देखा। वहां पर गड्ढा देखा तो हमने हल्का सा उसको खोद दिया कि हमको थोड़ा और दिखे। तो जब हमने उस गड्ढे को देखा ना, अंदर देखा, तो वहां पर बेसमेंट कुछ बना हुआ था, बेसमेंट टाइप था कुछ। वहां पर बहुत अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। वहां पर हमको थोड़े पिलर भी दिख रहे थे कि पिलर बने हुए हैं। और वहां पर एक और थोड़ा गहराई पर देखने पर पता चल रहा था कि अंदर ना कुछ गली जैसी बनी हुई है, लेकिन अंधेरा था कुछ, तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये क्या है क्या नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि यही राइट टाइम है। तो हमने डिसाइड किया कि वो जो गली जैसी हमको, जिसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा दिख रहा था ना, वो जो भी पर्सन उस गली में जाएगा वो हमारी टीम का लीडर बनेगा। हम लोगों ने ये डिसाइड किया।
अब जो गड्ढा था ना, वो गड्ढा बहुत ज़्यादा गहरा था, मैंने आपको पहले भी बताया। और गड्ढे में ऐसा नहीं था कि सब लोग एक साथ ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि ऊपर आने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो ऐसा डिसाइड हुआ कि जो भी है, जो बड़े बड़े जिसकी हाइट अच्छी होगी वो नीचे उतरेंगे। जब ऊपर आने के लिए पहले एक पर्सन खड़ा रहेगा, फिर उसके कंधे पर दूसरा पर्सन खड़ा रहेगा, फिर तीसरा पर्सन ऊपर चढ़ेगा, और जो हम लोग आगे रहेंगे, आगे वाली टीम रहेगी, वो हाथ पकड़कर तीसरे पर्सन को खींचेगी। ऐसा करके हम लोग एक एक पर्सन को ऊपर लेकर आएंगे। ये सब हमारी टीम में डिसाइड हो गया। अभी जो डिसाइड किया गया कि ऐसा एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर सब लोग आएंगे। आपको पता है कि मैं तो 7 साल की थी, मेरी हाइट तो बहुत कम थी, तो मैं थोड़ी वीक भी थी। तो सब लोग सोच रहे थे कि किसकी टीम में जाएगी। तो डिसाइड किया गया कि पर्चियाँ डालते हैं। अब 7-7 लोगों का ग्रुप बनाना था, 2 ग्रुप बनाने थे, तो पर्चियाँ डाली गई। तो पर्चियाँ डाली गई तो मैं और मेरे भाई, मेरा कज़न ब्रदर था, वो अलग ग्रुप में आए, और दूसरी टीम जो 7 लोगों की थी वो अलग ग्रुप में आए। फिर डिसाइड किया गया कि पहले कौन उतरेगा। उसके लिए भी पर्चियाँ डाली हम लोगों ने कि पहले ग्रुप नंबर 1 जाएगा कि ग्रुप नंबर 2 जाएगा। तो डिसाइड किया गया, जो पर्ची निकली ग्रुप नंबर 1 की निकली, उस ग्रुप में मैं नहीं थी और ना ही मेरा कज़न ब्रदर था। तो जैसे ग्रुप नंबर 1 नीचे उतरा ना, सब लोग नीचे उतरे, तो हम लोगों ने उनको बोला कि तुम लोग हमको बताना कि क्या हो रहा है, हम लोग आपसे बातें करेंगे, हम लोगों को जानना है। तो वो लोग जैसे नीचे उतरे तो हम उनसे पूछ रहे क्या देखा, कुछ दिखा क्या? तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं दिखा, बस इतना ही बोला। बोले हम लोग आगे जा रहे हैं। उन लोगों ने जैसे ही फर्स्ट पिलर क्रॉस किया ना, सेकंड पिलर पर, वहां पर उनको एक मूर्ति दिखी। जो बेसमेंट की जगह थी ना, वो पूरी कच्ची थी और बहुत ज़्यादा डार्क था। तो जैसे उनको कुछ मूर्ति, अभी डार्क इतना है ना कि मूर्ति समझ में नहीं आ रही थी कि जानवर की मूर्ति है, कौन से जानवर की मूर्ति है। बहुत बड़ी मूर्ति थी और उसके बहुत बड़े बड़े सिंग थे। तो बच्चे समझ नहीं पा रहे थे, मतलब जो ग्रुप नंबर 1 नीचे गया था, कि ये क्या है। इतना हॉरर जैसा लग रहा था, अजीब सी एक घुटन हो रही थी उन लोगों को। तो वो लोग फट से भागे, बोले पकड़ो, बोले रेडी रहो, बोले हम लोग ऊपर आ रहे हैं। तो एक दूसरे के कंधे पर चढ़ के 1 बाय 1 सब लोगों को हम लोगों ने खींचा, हमारे ग्रुप वालों ने, और सबको निकाला के पूछा क्या देखा, क्या हुआ। तो सब लोग बोलते हैं अरे बाप रे बाप, अजीब सा अंधेरा है वहां पर, अजीब सी घुटन हो रही है, ऐसा लगता है कि वहां पर कोई है, किसी की प्रेजेंस फील होती है। अब आया नंबर हमारे ग्रुप का। हम लोग नीचे उतरे, एक एक कर नीचे उतरा। जैसे हम लोग नीचे उतरे ना, अजीब सी कच्ची जमीन थी। कच्ची जमीन, हम लोग चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। मेरा भाई सबसे आगे और मैं सबसे पीछे। मैं छोटी, मेरे को डर भी लग रहा है। अब पूरा अंधेरा है, सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है, काला काला सा दिख रहा है। हमको दूर से वो गली भी दिख रही है और पिलर भी दिख रहे हैं। अभी हम लोग बच्चे हैं, सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं उस गली में आगे बढ़े। फर्स्ट पिलर क्रॉस किया, फिर से मतलब ठीक था, सिर्फ अंधेरा की वजह से थोड़े हम लोग डरे हुए थे। फर्स्ट पिलर क्रॉस करने के बाद जैसे सेकंड पिलर आया ना, कुछ बच्चे डर गए अजीब सा, अरे बाप रे ऐसा बोले। मैंने बोला क्या हुआ, मैं तो पीछे थी। बोले एक ने आगे किया, बोले ये देख क्या है। अब समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मूर्ति पड़ी है। मैंने बोला हाँ ये कुछ बड़ी से क्या है। बोले कोई मूर्ति लग रही है। मैंने बोला इतनी बड़ी, इतने बड़े बड़े सिंग है इसके, तो मोटे मोटे सिंग है इतने बड़े बड़े। बोले हाँ। तो मेरे भाई ने बोला जल्दी करो, हमको लीडर बनने के लिए जीतना है, इधर ही टाइम पास मत करो, जल्दी आओ। अब मेरा भाई गली के पास खड़ा है, हम लोग उधर गली के पास गए। जब हम लोग गली के पास गए ना, तो हम लोगों को बहुत बहुत ज्यादा अजीब सा कुछ डार्क नजर आ रहा था। पूरी गली अंधेरे में भरी हुई थी, अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था पूरी गली में। और गली ऐसा लग रही थी जैसे हाथों से खोदी गई हो, ऐसा ऐसा कर कर खोदी हो, ऐसी गली बनाई गई थी। अब मेरा भाई आगे, जैसे मेरे भाई ने पहला कदम गली के अंदर रखा ना, तो मेरे भाई ने जस्ट कदम ही रखा है तो अजीब सी एक हवा हम सभी को छुई और ऐसी आवाजें,
हम सबको लगा कि वहां पर कुछ है। सब बच्चे डर गए। अब मेरे भाई ने बोला भागो। हम लोग भाग रहे हैं। मेरा भाई भी फटाफट भाग रहा है। अब मेरे भाई की उम्र जो थी 10 साल की थी, मैं 7 साल की थी। मेरे भाई ने भागते भागते मेरे आगे निकला और उसने बोला मैं जैसे जंप करूंगा ना तो मेरा पैर पकड़ लेना। मेरे भाई ने ऐसा बोला कि मैं जैसे जंप करूंगा मेरा पैर पकड़ लेना। मैंने सुन लिया। मैं मन ही मन में सोच रही हूँ अरे बाबा इसकी हाइट तो बहुत ज्यादा है, मेरी हाइट कम है। अगर मैं इसका पैर नहीं पकड़ पाई तो मैं क्या करूंगी, मैं कैसे ऊपर चढ़ूंगी। मैं ऐसा ही सोच रही थी। मुझे बहुत चौकस रहना पड़ेगा। भाई तो अभी धनाधन भाग रहा है। मैं पूरी हिम्मत करके फटाफट भाई के पीछे भागी। हमको लग रहा था हमारे पीछे कोई भाग रहा है, हमारा कोई पीछा कर रहा है। भाई ने बोला जल्दी जल्दी भाग, फटाफट भाग। अब मैं सोच रही हूँ बाप रे भाई की हाइट इतनी ज्यादा है, मैं हाइट में कम हूँ और मैं इतनी वीक हूँ। मैं अगर भाई का अभी जो पैर था मैं नहीं पकड़ पाई तो कैसा होगा। भाई तो इतना लंबा है, फट से कूद कर ऐसे जा सकता है, मैं कैसे कूदूंगी, मेरी तो इतनी हाइट भी नहीं है। अगर मैं पीछे रहेगी तो मैं तो कूद कर ऐसा जा भी नहीं सकूंगी, ऊपर चढ़ भी नहीं सकूंगी। मेरे से अगर भाई का पैर नहीं पकड़ा गया तो मैं क्या करूंगी। अब भाई ने बोला जल्दी कर। मैं उसके पीछे थकी थकाई ऐसे भाग रही हूँ। हाँ आ रही हूँ ऐसा बोलती हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरे पीछे कोई भाग रहा है। जैसे मेरे को अजीब सी फीलिंग आई ना, मेरी स्पीड धनाधन और ज्यादा फास्ट होगी और भाई मेरे आगे था ना। तो जैसे मेरा भाई कूदा ना, मैंने भाई का ऐसे पैर पकड़ लिया। अब मेरा एक ही हाथ गया था और मैंने क्या किया, फटाफट मैंने दूसरा हाथ लिया, भाई का पैर पकड़ा और भाई को खींचा गया और मैं ऐसे खींचते खचाते मैं भी ऊपर आ गई। बाप रे बाप, अजीब सी वो फीलिंग थी। हम लोग मुश्किल से बचे। हम लोग कंटिन्यू भाग रहे हैं। बेसमेंट से निकल गए थे, खड्डे से निकले, पूरी हवेली से हम लोग बाहर निकल गए। टेंशन, बाप रे बाप, ये क्या देख लिया। भाग रहे हैं। मेरे को तो बहुत डर लग रहा था। भागते भागते हम लोगों ने दूर से ही पलट के हवेली को देखा कि हमारे पीछे कौन आ रहा था। हालत खराब हो गई थी। फिर भी देख रहे थे कि कौन है। लाइट में दिखे, अभी नजर आई कौन आ रहा था हमारे पीछे। कीड़े कांडी तो ही थी हमारे अंदर, देखना था हमको कि कौन आ रहा है। तो हम लोग जब कोई दिखा नहीं तो जोर जोर से हंस रहे हैं। बहुत जो डर अब हमारा हंसी में बदल गया था। हम लोग जोर जोर से हंस रहे हैं। ऐसे हंसते हंसाते हम लोग घर पर चले गए। अब दूसरा दिन आया। कोई लीडर तो डिसाइड हुआ ही नहीं है। अब चैलेंज पूरा करना है, लीडर डिसाइड करना है। अब हमने फिर से डिसाइड किया कि हम लोग वहीं पर जाएंगे। अब बेसमेंट पर नहीं जाएंगे, हम लोग ऊपर जाएंगे। अब हमारे ग्रुप में तो बहुत चर्बी थी। हम लोग 1.5 शाने जो थे। चर्बीखोर बच्चों को कैसे होता है कि नहीं ये करना ही करना है, ये चैलेंज लेना ही लेना है। अब कैट बच्चे ऐसे थोड़ो थे हम लोग। कैट किड्स नाम रखा है तो जबरदस्त सुपर, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना हमको सुपर बनने के लिए। लीडर बनना है टीम का। 14 बच्चे हैं, उनके ऊपर लीडर बनना है। तो सबको था कि मैं बनूं। तो सब लोगों ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। अब मैंने आपको बताया कि उस हवेली में 4थे माले पर एक रूम में खिड़की खुली रहती थी। तो सब लोगों ने बोला कि जो पर्सन उस खिड़की पर जाएगा, ऐसे ऐसे हाथ देगा, वो ही लीडर बनेगा। अब फिर से हम लोगों को क्या करना था, ग्रुप डिसाइड करने थे। अब इस बार डिसाइड हुआ कि जो 14 लोग हैं वो 2 ग्रुप में नहीं बांटे जाएंगे। मतलब 7-7 ग्रुप जो है वो 7-7 ग्रुप में नहीं बांटे जाएंगे। अब ग्रुप में होगा 2-2 लोग। ऐसे कर टोटल 7 लोगों का ग्रुप बन जाएगा। तो जो 2-2 लोगों का ग्रुप होगा ना, जो ग्रुप ऊपर जाएगा, जो हाथ देगा, वो लीडर बनेगा ही बनेगा। और जो लोग हार जाएंगे वो सबको आइसक्रीम खिलाएंगे, मतलब लीडर को आइसक्रीम खिलाएंगे। ये डिसाइड हुआ। तो सब लोगों ने बोला ठीक है, डन है। अब मैं फिजिकली वीक, सब लोग पर्ची डालने से पहले ही बोल रहे हैं कि अमन का नाम मत डालो। मैंने बोला क्यों, मेरा नाम क्यों नहीं डालेंगे? बोले तो फिजिकली इतनी वीक है, कमजोर है, डरपोक है। बोले तेरी वजह से हम लोग कल भी फंस सकते थे। बोले मरते मरते बचे हैं। बोले तेरे और नाम नहीं डालेंगे। मैंने बोला नहीं, मैं भी तुम्हारे ग्रुप में हूँ तो मेरा नाम भी डालो, मुझे जाना है। तो मैंने जिद करने लगी।
तो सब लोग बोलते हैं, मेरा भाई भी बोलता है हाँ हाँ तेरे साथ नहीं जाना है। बोले तेरे साथ कौन जाएगा, बोले जो भी जाएगा बोले सब लोग फंस जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, मेरा नाम नहीं डालोगे ना तुम लोग? बोले हाँ हम लोग तेरा नाम नहीं डालेंगे। मैंने बोला मैं तुम सभी के घर पर जाती हूँ और सबको बताती हूँ कि कल तुम लोग सब लोग बेसमेंट में गए थे और मैंने तुम लोगों को देखा है। हाँ, तुम्हारी वजह से तुम लोग मुझे जबरदस्ती बेसमेंट में लेके गए, मैं तो नीचे जा भी नहीं रही थी। अब मैं छोटी हूँ, मासूम सी दिखने वाली थी, तो सब मेरी बातों पे भरोसा भी कर सकते हैं। मैंने सबको ऐसा ही बोला, तो सब लोग भड़क गए। तो सब लोग बोलते नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं इसके साथ नहीं जाऊँगा। मैंने बोला मत जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग अगर मैं नहीं गई ना ऊपर हवेली पर तो तुम लोग भी नहीं कोई जाओगे। तो मेरा भाई बोला ठीक है, बोले मैं तेरे साथ चलूंगा। बोले मेरे भाई ने बोला लेकिन एक शर्त है, जैसा मैं बोलूंगा तुझे वैसा ही करना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, मैं तेरी बात मान जाऊंगी। मैंने बोला फिर मैं तेरे बारे में घर पर भी नहीं बताऊंगी, किसी के बारे में नहीं बताऊंगी अगर मैं हवेली में गई। तो बोले ठीक है। अब मेरे ग्रुप में ऑलरेडी मैं और मेरा भाई एक ग्रुप में डिसाइड हो गए। सब लोग ग्रुप में बांटे गए, दो दो लोग बांटे गए। अब डिसाइड हुआ कि पहले कौन जाएगा, तो पर्चियां डालेगी कि पहले ये ग्रुप जाएगा, फिर दूसरे ग्रुप में ये जाएगा। अब जो अभी तीसरा ग्रुप है उसमें मैं और मेरा कजन ब्रदर जाने वाले थे। अब ऐसा करके सब लोगों ने डिसाइड कर लिया। अब फर्स्ट ग्रुप गया। जैसे फर्स्ट ग्रुप हवेली के अंदर गया ना, वो फट से भाग कर आ गया। पूछा क्या हुआ? बोले बाप रे, बोले वहां पर तो अजीब सा सन्नाटा है, बोले अजीब सा, बोले डार्कनेस है, बोले डर लग रहा है बाबा, हम लोग नहीं जाएंगे वहाँ पर। तो पहला ग्रुप तो रिजेक्ट हो गया। अब दूसरा ग्रुप बोला ठीक है हम लोग जाते हैं। तो दूसरा ग्रुप गया। तो दूसरा ग्रुप के बारे में सोच रहे हैं कि ये लोगों ने खिड़की पे हाथ भी नहीं दिया, क्या हो गया, इतना टाइम लग गया। जैसे हम सब बच्चे ऐसे बातें कर रहे हैं ना, तो दूसरा ग्रुप भाग कर आ रहा है। हाँ, अरे अरे बाप रे बाप रे। हम लोगों ने पूछा क्या हो गया? बोले हम लोग सेकंड फ्लोर पर गए, बोले वहाँ से अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ चल रहा है। फिर ऐसा लग रहा है एक बॉल गिर रही है, बहुत बड़ी बॉल गिर रही है और सीढ़ियों से आवाज़ आ रही है, ठप 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 ऐसी आवाज़ आ रही है। बोले हम लोग तो भागे। बोले हम लोगों ने बोला अच्छा ठीक है। तो तुम लोगों ने बोले देख, हम लोगों ने पूछा तुम लोगों ने कुछ देखा? बोले नहीं देखा नहीं है, बोले डर लग रहा था लेकिन अंधेरा था और आवाज़ें आ रही हैं, ऐसा उन लोगों ने हम लोगों को बता दिया। तो मेरे भाई ने अभी मुझे समझाया, बोले देख तू मेरे साथ चल रही है ना, तो मैं जैसे तुझे बोलूँगा वैसा ही करना, इधर उधर मत देखना। बोले आंख बंद करके बिन ब्रेक ना तो मेरा हाथ पकड़कर बस भागती रहना। हम लोगों का क्या है, फट से हम लोग ऊपर जाएंगे और हाथ देकर फटाफट नीचे आ जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है। तो मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़ा और हम लोग भागे। हम लोग एंटर किए, हम लोग फटाफट एंटर किए, सीढ़ियों पे चढ़े। अब पहला माला क्रॉस किया, सेकंड माला आ गया। जैसे सेकंड माला आया ना, मेरे भाई ने मेरे को इतनी जोर से दौड़ाया था ना, मैं थक गई। मैंने भाई को बोला भाई नहीं होगा मेरे से। भाई बोला तेरे को चढ़ना ही पड़ेगा, मैंने तुझे पहले ही बोला था ना, जा तो आती नहीं, अभी आई है तो चल मेरे साथ, नहीं तो तेरी वजह से हम लोग हार जाएंगे। तुझे आइसक्रीम खानी है ना? मैंने बोला हाँ आइसक्रीम खानी है और जीतना भी है। तो बोला चल। अब हम लोगों ने क्या किया, मैंने बोला ठीक है भाई चलती हूँ तेरे साथ, लेकिन मैं भागूंगी नहीं। बोले ठीक है भाग मत, चल हम मेरे साथ चल। हम लोग अभी तीसरे माले पर गए। जैसे तीसरे माले पर गए ना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास से झुप करके गया हो, अजीब सी हवा फील हुई। मैंने भाई को बोला तूने देखा? बोले देखा नहीं है मैंने कुछ, लेकिन मेरे को ऐसा लगा जैसे कोई हवा पास हुई है। मैंने बोला हाँ मेरे को भी लग रहा है। बोला मैंने तुझे बोला था ना हम लोग भाग कर चलते हैं। मैंने बोला नहीं भागा नहीं जाएगा। तो ऐसा करते करते हम लोग चौथे माले पे आ गए। मैंने भाई को बोला भाई बहुत डर लग रहा है, चल वापस चलते हैं। भाई बोला नहीं वापस नहीं जाना है, चैलेंज लिया है पूरा करेंगे। बोला तू आई मेरे साथ, अब तेरे को चलना ही पड़ेगा। तो बोला कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, देख बोला वो लास्ट रूम दिख रहा है ना। अब दूर से क्या था, वो लास्ट रूम तो दिख रहा था, लेकिन वो जितने भी चौथे माले पर जितने भी रूम थे ना, सब रूम के दरवाजे खुले थे। कम से कम वहाँ पर 6-7 रूम थे, 6-7 रूम के ही दरवाजे खुले थे। तो मेरे को लग रहा था भाई मेरे को बहुत डर लग रहा है।
देख यहाँ पे सिर्फ दरवाजे खुले हैं और किसी फ्लोर पर दरवाजे नहीं खुले, चौथे माले पर ही खुले हैं। चल, मेरा भाई बोला नहीं नहीं देख बोला थोड़ी दूरी पर चौथा अपना वो लास्ट रूम है, वहाँ पर हमको जाना है, सिर्फ हाथ देना है बोले, और कुछ नहीं करना है। बोले चल 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 बोले। अब वो मैंने बोला भाई वहाँ से ना हमको दूर से चौथे जब फ्लोर पर थे हमको लास्ट वाला रूम दिख रहा था और पूरा रूम खाली था और वहाँ पर बहुत अंधेरा लग रहा था। मैंने बोला भाई अंधेरा है, तो बोला तो क्या हुआ, चल चल बोले इतना कुछ अभी हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है, वो भी कर लेंगे। अभी हम लोग जैसे ही चौथे माले पर चढ़े, ऐसे बातें करते करते हम लोग आगे जा रहे हैं, रूम के पास जा रहे हैं, तो हमको वो रूम दूर से दिख रहा है कि पूरा रूम खाली है। अब हम लोग जैसे रूम के पास आए, रूम के सामने आए ना, तो वहां पर अचानक से एक चेयर आ गई, लकड़ी की चेयर आ गई, और उस लकड़ी की चेयर पर हमको एक आदमी बैठा हुआ दिखा। अब उसको आदमी बोलूं क्या बोलूं मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, जो वो क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मतलब आदमी की शक्ल जैसा ही, शेप जैसा था, आदमी की शेप थी, लेकिन वो पर्सन जो था ना पूरा काला एकदम काला, कुछ उसके बदन पर एक भी शरीर ऐसा नहीं होगा जो सफेद दिख रहा होगा, ऐसी पूरी अजीब सी शैडो दिख रही थी। तो वो चेयर से जैसे ही उठा ना वो बंदा, वो अजीब सा लंबा था। मतलब आदमी हम लोगों ने भी देखे थे कि लंबे होते हैं, हम लोगों ने बहुत देखे थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा लंबा था, बहुत हाइट थी उसकी। और जैसे उस बंदे ने क्या किया, अपना ऐसे लेफ्ट हैंड आगे किया ना, उसका लेफ्ट हैंड आगे आगे लंबा होता गया। अब मेरा लेफ्ट हैंड यहीं तक जाएगा ना, इससे ज़्यादा लंबा इतना जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। वो बंदा वहीं पर खड़ा था और उसका हाथ बहुत लंबा हो गया। मेरे भाई ने बोला भाग, हम लोग भागे। हमको ऐसा लग रहा है वो हमारे पीछे आ रहा है, वो हमारे पीछे दौड़ रहा है। मैं चिल्ला रही हूँ भूत है भूत है भूत है, भाग 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 बोलो, मेरा भाई बोल भाग भाग। उसको ये भी नहीं बोला जा रहा कि भाग, वो बोल रहा है भाग 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 भाग। मैं बोल नहीं, क्योंकि मैं पीछे हूँ, मेरा भाई आगे है, मेरे को लग रहा है वो मेरे पीछे आ रहा है, उसका हाथ मेरे को लग रहा है कि जैसे मेरे कंधे के पास आ गया। मैं बोली नहीं भूत है। मैं ऐसा कर करके हवेली से बाहर निकल गई, मैं और मेरा भाई हवेली से बाहर निकल गया। हम लोग बहुत डर गए थे, हम लोगों ने सबको बता दिया जो हमने देखा था। अब इतना डर गए थे ना, नेक्स्ट डे क्या हुआ, मेरे नेक्स्ट डे तो नहीं, मतलब जैसे हम लोग घर पर गए ना, मुझे थोड़े ही टाइम के बाद बुखार आ गया, बहुत भयंकर बुखार आ गया। बाप रे बाप, मैं तो रजाई, गर्मी में रजाई ओढ़ कर लेट गई, मेरे को इतनी ठंडी चढ़ रही थी, मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि ऐसा ऑलमोस्ट उस बंदे का हाथ मेरे कंधे पर था, तो मैं डर गई। अब बुखार आ गया, भरे बुखार में मैं रजाई ओढ़कर पूरी दिन रात लेटी रही। अब मुझे इतना बुरे से बुखार आ गया था ना, तो सब बच्चों के मम्मी डैडी को पता चल गया कि हम लोग उस हवेली में गए थे और मैंने वो भूत देखा है और मेरे भाई ने देखा है। अब सब बच्चों, उनके माता पिता ने सब बच्चों को बहुत मारा, बहुत ज़्यादा मारा। अब मेरे को बुखार था, मुझे मार तो नहीं पड़ी, लेकिन मुझे बहुत बुरे से डांट तो जरूर पड़ी थी, बहुत भयंकर डांट पड़ी थी। आप तो जानते ही हो कि जो मेरा एरिया था बहुत हॉरर था, वहाँ पर डिफरेंट टाइप के भूत थे। तो वो भूत जो मैंने देखा, मैंने वो आपको बता भी दिया कि कैसा दिखता था, कैसा हॉरर था। बहुत भयंकर भूत था, बहुत मेरा भयंकर एक्सपीरियंस था। तो आपने मेरी ज़िंदगी के बारे में तो थोड़ा जान ही लिया है। अब उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये 50-50 ब्लॉग का स्टाइल है, थोड़ी ज़िंदगी थोड़ी कविता। उम्र से ज़्यादा समझ मत खुद को, वरना बाबू रोएगा। बात न मानी थी मैंने भी, फिर से मेरे जैसा होएगा, फिर से मेरे जैसा होएगा।